नमस्कार दोस्तों। रामायण तो हम सभी ने देखी है, जिसमें रावण का वध पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था। हालांकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण की इस नियति के पीछे उसे कई लोगों से मिले श्राप थे। रावण ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उसे बहुत से लोगों ने श्राप दे दिए। समय के साथ सबके श्राप सफल हुए और यही उसके और उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बना। आइए जानते हैं लंकापति रावण को मिले उन श्रापों की कहानियों को। रावण को पहला श्राप देवी वेदवती से मिला। रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का ही पुनर्जन्म थी। देवी वेदवती माता लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उसमें इनके श्राप ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को देव गुरु बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती बहुत ही सुंदर थी, जो भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनकी भक्ति के साथ नारायण के लिए उनका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, तभी वहां से रावण गुजर रहा था और उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी, तो वो उनकी सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया, तब रावण ने वेदवती के केश पकड़ लिए। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केश काट दिए। साथ ही उनकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उन्होंने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वो ही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। बाद में उन्होंने स्वयं की देह को नारायण के लिए अयोग्य कहकर खुद को अपने तप की शक्ति से भस्म कर लिया और माता सीता के रूप में पुनर्जन्म लेकर अपने श्राप को सार्थक किया। यूं तो बहुत ज्ञानी होने के साथ रावण एक महान शिव भक्त भी थे, जिनके पास तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी और उसे अपने महान शिव भक्त होने पर बहुत अभिमान था, जो उनके दूसरे श्राप की वजह बना। एक बार रावण शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत गया। वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेंगे। इसी श्राप के कारण वानर सेना राम रावण युद्ध में श्री राम की सहायक बनी। श्री राम के हाथों रावण के वध का एक कारण राजा अनरण्य का श्राप भी था। भगवान राम के वंश में अनरण्य नाम के एक राजा उनके पूर्वज थे। उस समय रावण युवा था और विश्व विजय के अभियान पर निकला था। उसी दौरान उसका सामना राजा अनरण्य से हुआ। उन्होंने रावण को रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अंत में रावण से पराजित हो गए और रावण ने उनका वध कर दिया। लेकिन मरते मरते उन्होंने रावण को श्राप दिया कि उनके ही वंश में जन्मा एक व्यक्ति उसका वध करेगा। राजा अनरण्य का दिया वो श्राप सत्य हुआ और आगे चलकर श्री राम ने रावण का वध किया। रावण को देवी मंदोदरी की बहन माया ने भी एक श्राप दिया। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया का भी सतीत्व भंग करने की कोशिश की थी, जिसके कारण माया ने रावण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसी तरह तुम्हारी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही बनेगी। रावण को एक श्राप नल कुबेर ने भी दिया। नल कुबेर रावण के बड़े भाई कुबेर के बेटे थे और स्वर्ग की अप्सरा रंभा उनकी पत्नी थी। एक बार रावण कुबेर के महल गया। वहाँ उसने नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को देखा, जिसके सौंदर्य पर रावण मोहित हो गया। रावण ने अप्सरा रंभा को अपनी वासना के लिए पकड़ लिया। तब रंभा ने रावण से कहा कि मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा के साथ दुराचार किया। इस बात की जानकारी जब नल कुबेर को मिली, तब उसने रावण को श्राप दिया कि यदि तुमने किसी स्त्री की इच्छा के बगैर उसे छूने का प्रयास किया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि माता सीता को लंका ले जाने के बाद भी रावण ने बुरी नीयत के साथ उन्हें कभी स्पर्श नहीं किया। रामायण के एक प्रसंग के मुताबिक रावण की मृत्यु का कारण उसकी बहन शूर्पणखा भी थी, क्योंकि श्री राम और रावण युद्ध की शुरुआत ही शूर्पणखा के नाक काटने से हुई। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा ने भी अपने भाई रावण को उसके सर्वनाश का
श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि विद्युजीव राजा कालकेय का सेनापति था। रावण हर राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसी कारण रावण ने कालकेय के राज्य पर चढ़ाई कर दी। कालकेय का वध करने के बाद रावण ने विद्युजीव का भी वध कर दिया। रावण ये जानता था कि उसकी बहन शूर्पणखा को कालकेय के सेनापति विद्युजीव से प्रेम है। ये जानते हुए भी उसने विद्युजीव का वध कर दिया। वहीं शूर्पणखा को जब अपने भाई के इस कृत्य के बारे में मालूम हुआ तो वो क्रोध और दुख के मारे विलाप करने लगी और उसने दुखी मन से रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। और रामायण में वर्णित कथा के अनुसार सीता हरण में शूर्पणखा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। रावण को मिले ये श्राप वक्त के साथ सार्थक हुए और उसके कुल के विनाश का कारण बने। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।